गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम दशमलव का योग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हमारा टाइप 1 है जो थोड़ा आसान भी है। टाइप 1 है 0.235 प्लस 0.300 प्लस 0.212 प्लस 0.02 इसका योग करना है। ये टाइप 1 है। इसका योग हम कैसे करेंगे, एक चीज दिमाग में रखिएगा कि दशमलव के नीचे हमेशा संख्या दशमलव वाली होनी चाहिए। तो इसका योग हम नीचे रख करके कर लेंगे। 0.235 0.300 0.212। यहाँ पर अगर 2 दशमलव लिखा है 2.020, तो देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ 3 अंक हैं, तो यहाँ दशमलव नीचे दशमलव लगा दिया, यहाँ पर 0.20 हो गया। और दशमलव के बाईं तरफ हमारा 2 अंक है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इनको जोड़ लेंगे। 5 2 7, 3 1 4 2 6, 3 2 5 2 7 हो गया, और यहाँ पर दशमलव लग गया, 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान है। आप जितने भी टाइप समझाएंगे तो सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे। जितना भी दशमलव की योग हम बताएंगे तो जितना स्तर ऊपर बढ़ेंगे, टाइप बढ़ेंगे, उतने ही टाइप कठिन आएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मेरा शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखिए कि दशमलव का योग कैसा भी आए उसको आप चुटकियों में हल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देख लीजिए। टाइप 2। टाइप 2 में 1%, 10%, 20%, 100%। इन परसेंटेजों को हमें जोड़ना है। अब दशमलव करके जोड़ना है, इसको हम 2 तरीके से भी हल कर सकते हैं कि इन सारे परसेंटेजों को जोड़ लीजिए। 100, 20 120, 10 130 और 1 कितना हुआ 131। परसेंटेजों को जोड़ लीजिए। 100%, 20%, 10%, 100, 20 120, 10 130, 1 131, 131%। अब ये 131% हो गया। अब 131% को अगर इस परसेंट को हम हटा दें, अगर इस परसेंट को हटा दें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंट हटता है तो परसेंट को हटा करके यहां से 2 दर्जा के बाद दशमलव लग जाता है, तो ये हो जाएगा 1.32। यही हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट इसी को जरा एक दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको देख लीजिए। इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे टाइप से हल करें, फिर कैसे हल करेंगे, प्रोसीजर समझ लीजिए। थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज हटाया, 2 दर्जा के बाद दशमलव लगाया, तो 0.01 हो गया। परसेंटेज हटाया, 2 दर्जा के बाद दशमलव लगाया, 10 हो गया। प्रतिशत को हटाया, 2 के बाद दशमलव लगाया, 20 हो गया। प्रतिशत को हटाया, 2 के बाद दशमलव लगाया, यहाँ पर केवल 1 हो गया। इन सबको जोड़ लीजिए। 0.01
दशमलव 10, दशमलव 20, दशमलव 20, इधर 1 आ गया, जोड़ लीजिए। 1 2 1 3, 2 1 3 और 1 का 1 हो गया, तो 1.31 हो गया। उस तरह कैसा होता था 131, उतना भी, उसमें भी आंसर इतना आया था, इसमें भी उतना ही आंसर आया है। दोनों टाइप से हम लगा सकते हैं, उस टाइप से भी लगा सकते हैं, इस टाइप भी लगा सकते हैं। भाई 100 20 120 10 30 131 हो गया जो पहले बताया था, तो उस टाइप भी लगा सकते हैं, इस टाइप। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देख लीजिए, टाइप नंबर 3। और प्रश्न 3, टाइप नंबर 3, प्रश्न देख लीजिए। 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। ये क्वेश्चन है, कैसे लगेगा समझ लीजिए। एक जीरो कटा, जब भी हर का 1 जीरो कटता है तो अंश में 1 दर्जा के बाद दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद दशमलव लग गया, इसको हम यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 1 तो है ही है, दूसरा अंक नहीं तो 0 बढ़ा लो, 2 अंकों के बाद लग गया। 3 अंक कटे तो 1 तो ऊपर ही है, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लग गया, यहाँ 0 कर लो। ये 1 लिख लिया, 4 0 कटे, तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव लग गया। अब इनको सब जोड़ लीजिए, बड़ी वाली संख्या पहले लिख लो, दशमलव 100 हो जाएगा, दशमलव 01 हो जाएगा, ये दशमलव 1 हो जाएगा, 1 0 1 1 1, ये आंसर हो जाएगा, दशमलव 2 1 0 1, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के भी दशमलव के योग में पूछ सकते हैं, चूंकि ये हमारे सब परिमेय संख्याएं हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव ये होते हैं, तो ये मिक्सचर हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो दशमलव के बारे में इस तरह के भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टाइप नंबर 4 पर हम चलते हैं कि टाइप नंबर 4 क्या होता है। टाइप नंबर 4 देख लीजिए। जितना हम आगे बढ़ेंगे तो कठिनाई के स्तर पर चलेंगे। प्रश्न 4, 5/2, 7/2, 4/5, 2/5, राइट। अब इसको हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखिए 2 का पहाड़ा पड़े, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, दशमलव 2 पंचे 10, 2 तुये 6, दशमलव लगाया, 1 बचा, यहाँ पर 0 बढ़ाया, 2 पंची 10। यहाँ पर देखिए अंश में कुछ नहीं है तो दशमलव लगा दिया, वहाँ पर 0 बढ़ा दिया, 40 हो गया, 5 40। यहाँ पर भी अंश का मान कम है तो पहले दशमलव लगाया, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5 को 20, ये हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर 2.5, 3.5, 0.8, दशमलव के नीचे दशमलव ही संख्या लिखेंगे, ये एक चीज ध्यान रखना। दशमलव के दाहिने जो दाईं तरफ, दशमलव के बाएं वाला बाईं तरफ लिखेंगे, 0.8, 0.4, 5 5 10 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 3 2 5 2, ये हो गया हमारा 7.2। यही आंसर हो गया। और इसको भिन्न में लिखना चाहें तो भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 72/10 हो गया, 1 0 हटा, 1 नीचे दशमलव हो गया।
काटना चाहे इसको काट सकते हैं। 2 पंची 10, 2 दूनी 6, 1 7, 2 छाक 12। ये 36/5 आ गया। एक तो आंसर ये भी पूछा जा सकता है, ये आंसर पूछा जा सकता है। अगर चाहे तो इस 36 को 5 से भाग कर दें। 5 7 35, 1 शेष आया तो ये 7 सही 1/5। तो एक आंसर ये भी आ सकता है 7 सही 1/। बोर्ड की परीक्षा में ABC करके कई आंसर, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर दे सकता है कि ए सही है, बी सही, ABC तीनों सही है। मतलब ये सही है, फिर बी सही है, फिर ये सही है, तो ABC करके आंसर दिया जा सकता है। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं और सवाल हमारा आराम से लग सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही कठिनाई के स्तर पर चलेंगे और हमारा वीडियो लास्ट से अंत तक देखेगा। अगला टॉपिक है, अगला टाइप है हमारा टाइप 5। हम योग कर रहे हैं तो योग के बारे में हम पूर्णतया सीख जाए। 5 अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 0.12 दशमलव देखिए सब पर बार लगा हुआ है। इनका योग हम कैसे करेंगे? देखिए इनका योग करने के लिए हम एक तो सीधे योग कर सकते हैं। इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया। अगर इस तरह के बार आते हैं तो इनको जोड़ लीजिए। 12, 13, 14 और 15। 3 2 5 4 9 5 14 के 4 हासिल आया 1 1 2 1 3 1 4। 5 4 9 3 12 2 14 4 हासिल आया 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ये बार लग गया। इस तरह हम भी इसको योग कर सकते हैं। इस बार को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करना चाहें तो भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं जब कभी भी बार हटता है तो कितने संख्या के ऊपर है? 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाया तो यहां पर 2 9 हो जाएंगे और ऊपर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ऊपर 54 और नीचे कितना? 2 9 हो गया। तो एक आंसर ये आ सकता है, एक आंसर परीक्षा में ये दे सकता है। अगर इसको काटना चाहे कर भी जाएगा। 3 1 3, 2 5 3 8 24, ये भी कट जाएगा यानी 18/33 और भी कट जाएगा। 3 1 3, 3 6 18, 6/11। एक भी आंसर आ सकता है। अब समझ लीजिए इसमें कितने आंसर है। एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर हमारा 6/11 भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम इसको इसी तरह से बार वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब टाइप नंबर 6 पर चलते हैं। टाइप नंबर 6। इस प्रकार के हम क्वेश्चन कैसे जोड़ेंगे? देखिए एक चीज ध्यान रखना कि जब ये इसके साथ में घातें जुड़ी हुई हैं और इस तरह का अगर योग आ गया तो इन घातों को हम समान करेंगे। तो घातों को समान करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर थोड़ा एक हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। कभी भी घातों वाले अगर क्वेश्चन आ गए
यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो करणी के 20 भाग हैं, आप लोग करणी के 20 भाग जरूर पढ़िए, और 20 भाग अगर आप करणी के तैयार कर लिए तो हम आपको गणित में जीरो से हीरो जरूर बना देंगे। जिनको आता हमको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो गणित में कमजोर हैं उनको हम हीरो जरूर बना सकते हैं। इसलिए करणी के हमारे 20 भाग हमारे वीडियो में जा करके उसको करणी के 20 भाग पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उनको तैयार करिए, और कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिए, जो समझ में आए उस पर कमेंट करिए, पुनः वीडियो में हम दोबारा उसको बता देंगे। जो भी क्वेश्चन किसी प्रकार का हो, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, हम दशमलव के बारे में पढ़ा रहे हैं, दशमलव से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप भेजिए, आप बताइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 80 90 38 90 56, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को भेज दीजिए और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे नोट समझने के लिए कि दाहिने, जब दशमलव को हम दाहिने भगाएंगे, यहां दशमलव लगा है तो ये दाहिने जाएगा, जब यानी दशमलव ये यहां आ जाए फिर यहां आ जाए, कितने अंकों के बाद आता है तो दाहिने भगाएंगे तो माइनस घात बढ़ेगी, ये याद रखना। अगर इसको हम बाएं भगाएंगे तो प्लस घात बढ़ेगी। ऑलराइट, ये चीज जरूर समझ लीजिए। अब इन घातों को समान करना है, कैसे समान होगा? यहां पर 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए हमें स्वाभाविक है 2 की जगह 4 लाना है, तो 2 घाते हमें बढ़ाना है, प्लस की बढ़ाना है। तो जब घाते प्लस की हमारी बढ़ेंगी, इसका मतलब दशमलव हमारा कहां जाएगा? बाएं जाएगा। कितना जाएगा? 2 अंक। चूंकि 2 है, 2 और लाना है, तभी तो 4 पूरी होगी। तो 2 दशमलव बाएं भगा दीजिए, तो 235 पहले लिख लीजिए। यहां पर दशमलव है, यहां पर समझ लीजिए, तो 1 अंक तो हो गया, 1 अंक और लिख लीजिए, 0 लगा दीजिए, जब नहीं है तो 0 लगा दीजिए, तो यहां पर दशमलव आ जाएगा। तो ये अब आगे दर्जा जो बनेगा हमारा 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर 2, ये 2 घात बढ़ गई, और इधर वाला फिर वैसे ही रहेगा 32.5 10 टू पावर 4। अब ये देखिए, ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दोनों जुड़ गई, तो 0.0235 गुणे 10 टू पावर 4, 32.5 गुणे 10 टू पावर 4, ये हो गया। अब जब ये हो गया तब इनको हम योग कर लेंगे, 0.0235 और 32.5, दशमलव नीचे दशमलव लगा दो, 5 इधर है, दशमलव नीचे दशमलव लगा दिया, 5 इधर है दाहिनी तरफ तो 5 यहां लिख दिया, बाएं तरफ 32 है तो इधर 32 लिख लो। अब जोड़ दीजिए 32.525, ये हो जाएगा 32.525 गुणे, ये 4 चलेगा, 10 की पावर 4। अब इस 4 को अगर हम खत्म करना चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं। कैसे? यहां पर माइनस घात आ जाए, खत्म हो जाए, और माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव को माइनस घात बढ़ेगी, माइनस दशमलव लाने के लिए दशमलव को हम दाहिने 4 अंक भगाएंगे। कितने अंक भगाएंगे? 4 भगा दीजिए, 32.525, 1 2 3 4, यहां दशमलव लग गया, यानी पूरी ये संख्या हो गई। ये 10 टू पावर 4 गुणे 10 टू पावर, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? -4, क्योंकि 4 अंक हम इधर गए तो माइनस यानी माइनस की घात बढ़ेगी, अगर दाहिने जाएगा तो माइनस की घात बढ़ेगी। अब ये दोनों कट गए, आंसर हमारा यही है, राइट।
ये हमारा रहा दशमलव का योग कि हम दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस पर कमेंट करिएगा। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। अगर दशमलव से संबंधित किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आया है तो उसको आप सेंड करिए, जो समझ में आए उसका सलूशन निकाल करके हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे, विधिवत रूप से बता देंगे। और कल के वीडियो में अगले टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी। थैंक यू।